हाय गाइस, आज मैं आया हूं आप लोगों के सामने क्विकली बताने के लिए कि हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है जब हम आपका Q&A फोकस बैच कर रहे हैं। सर, आप बताइए अप्रोच क्या रहने वाला है, कैसे करेंगे Q&A फोकस बैच, क्या होने वाला है Q&A फोकस बैच में। सुनिए, आप जब मेरा Q&A फोकस बैच में एनरोल करते हो, जो जो बच्चों ने एनरोल किया है, आपका अप्रोच क्या रहने वाला है वो मैं बता रहा हूं। देखिए, Q&A फोकस बैच जब आप लेते हो तो मैंने उसमें 4 लेक्चर्स के फोल्डर क्रिएट करके दिए हैं, प्लस एक ई बुक का फोल्डर भी रहेगा। अगर आपने ई बुक ऑप्शन ऑप्ट किया है तो एक ई बुक का फोल्डर भी रहेगा, प्लस अगर आपने प्रिंटेड मटेरियल लिया है तो आपको प्रिंटेड बुक्स ऑलरेडी मिल गए होंगे, वो अलग सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, आइदर क्लास विद ई बुक आपने लिया होगा या क्लास विद प्रिंटेड बुक। ठीक है सर, अब मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे है। देखिए, 4 फोल्डर रहेंगे। आप जब Q&A फोकस बैच लोगे, 4 फोल्डर रहेंगे। पहला फोल्डर रहेगा जीएसटी के रिवीजन लेक्चर्स का फोल्डर, सेकेंडली जीएसटी के Q&A सॉल्विंग विद एमसीक्यू का फोल्डर, थर्ड कस्टम्स एंड एफटीपी का रिवीजन का फोल्डर, एंड कस्टम्स एंड एफटीपी का Q&A प्लस एमसीक्यू सॉल्विंग का फोल्डर। ठीक है सर, अब पहले आपको जीएसटी से स्टार्ट करना है, फिर कस्टम्स एंड एफटीपी में मूव होना है। सर, क्या ये सीरियल ऑर्डर फॉलो करना जरूरी है? मुझे लगता है अच्छा होगा अगर पहले आप जीएसटी कर लो, फिर आप क्वेश्चन आंसर कर लो कस्टम्स के। ठीक है सर, तो पहले आपको मेरे साथ एक चैप्टर का क्विकली रिवीजन करना है। बेटा, मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूं, Q&A फोकस बैच में हम रिवीजन करते हैं, फिर से एक बार विजन डालते हैं, मतलब क्विकली एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, एक बार जो मैंने आपने मेरे साथ रिवीजन कर लिया, मतलब कॉन्सेप्चुअल बैच नहीं है, ये रिवीजन बैच है जिसमें आप रिवीजन करोगे फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सर हमने एक चैप्टर का रिवीजन कर लिया। सर, रिवीजन कैसे करने वाले हैं? रिवीजन हम अपने चार्ट बुक से करेंगे। बेटा, ये मेरा चार्ट बुक है, अप्रोक्सीमेटली 101 पेजेस का, आपके पास ऑलरेडी चार्ट बुक होगा, तो चार्ट बुक से हम रिवीजन करेंगे उस चैप्टर का। रिवीजन करने के बाद उस चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर आप Q&A मॉड्यूल से करोगे। Q&A का जो बुक है हमारा, Q&A फोकस Q&A जो बुक है, अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे 750 पेजेस का Q&A बुक है। बेटा, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स कर, आराम से Q&A सॉल्व कर। एक बार जो रिवीजन कर लिया करने के बाद आप Q&A सॉल्व कीजिए। Q&A बुक में मैंने सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर पेपर्स। टेंशन लेने का एकदम जरूरत नहीं है। सीएस सीएमए के भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूड किए, आराम से रिलैक्स होकर आराम से सॉल्व कीजिए। अब आपको क्या करना है, रिवीजन देख लिया, आराम से एक क्वेश्चन, पहला चैप्टर देखा आपने, समझ लीजिए जीएसटी इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर उठाइए। उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर उठा के आपको अपने हाथ से लिखते हुए क्वेश्चन आंसर को लिखना है। पहले एक क्वेश्चन को लिखिए, लिखने के बाद उस क्वेश्चन को अगर कोई डाउट हो रहा है तो मेरे वीडियो से देख लीजिए, नहीं तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कंपेयर कीजिए अपने, आप उस क्वेश्चन का आंसर अपना कंपेयर कीजिए फ्रॉम द Q&A मॉड्यूल। आप जब क्वेश्चन का आंसर कंपेयर करोगे आप डिफरेंसेस देखोगे। प्लस एक बार जो आपने ये एक्ट कर लिया, रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया, बेटा एक क्वेश्चन किया, कोई डाउट है मेरा वीडियो देखिए, नहीं तो पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद भी एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। आपको बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा कि एग्जाम में कैसे इस चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को लिख के आना है। क्या क्या कुछ हो सकता है कि सर कुछ ट्रिक्स वगैरह की बात बोल रहे हैं, मैंने आपको कुछ एडिशनल पॉइंट भी क्वेश्चन आंसर कराने के समय बोले होंगे, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो सर, हमारा अप्रोच यही रहने वाला है, पहले हम एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे, फिर उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग करेंगे। ठीक है सर, एटलीस्ट कितने रिवीजन होने चाहिए? मुझे लगता है मिनिमम एग्जाम से पहले आपको 3 बार रिवीजन करना है। सर, मैक्सिमम कितना करेंगे तो बेस्ट रहेगा? 5 बार कर लोगे तो मजा आ जाएगा, ऐसे लगेगा एग्जाम में बाजू में बैठ के मैं आपको आंसर बता रहा हूं, याद हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट, बड़ा मजा आएगा। एग्जाम में लिखोगे तो धड़ाधड़ सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल होते रहेंगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो पहले आपको रिवीजन करना है, रिवीजन एटलीस्ट 3 टाइम्स ट्राई कीजिएगा। जीएसटी प्लस कस्टम्स एंड एफटीपी मिला के अप्रोक्सीमेटली 25 to 28 आवर्स का रिवीजन होगा। क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग अप्रोक्सीमेटली 40 आवर्स का क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग होगा। तो सर, अप्रोक्सीमेटली 65 to 70 आवर्स के बीच में कहीं पे ये बैच खत्म होगा। तो आपको एग्जाम से पहले जो 25 आवर्स का रिवीजन है, एटलीस्ट 3 बार कर लेना है। बेटा, बड़ा मजा आएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। एग्जाम में लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि सर ने तो सारे आंसर बाजू में बैठ के बता दिए, लेकिन लिखने के लिए आपका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो अच्छे से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस बाबा बस, और क्या है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Q&A फोकस बैच अनलिमिटेड है, बार बार देख, 1000 बार देख, मजे से देख। लेकिन जब पहले एक बार आप क्वेश्चन आंसर करोगे ना, तो जिस क्वेश्चन में कहीं भी मिस्टेक किया है उस क्वेश्चन को मार्क करके रख लेना, ताकि एग्जाम के पहले उस क्वेश्चन को हम फिर से करके जाएंगे। और एक बात, जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो, अगर कोई एडिशनल पॉइंट दिखे ना तो Q&A बुक में उठा के फटाफट लिख लेना। अगर क्वेश्चन आंसर बुक में उस एडिशनल पॉइंट को आप लिख लोगे ना, तो क्या होगा, एग्जाम से पहले, एक दिन एग्जाम के पहले आपका Q&A बुक, ये जो चार्ट बुक है, आपका वो वेपन होना चाहिए कि बेटा मैं करके गया अपना 101 पेजेस का Q&A बुक, ये
रिवीजन का जो चार्ट बुक है रिवीजन करके गया, सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में लिखे हुए थे, बस एग्जाम में कूद गया और हम लाएंगे एग्जाम्शन। टारगेट 70 प्लस 80 प्लस है मेरा। आप लोगों को धड़ाधड़ रिवीजन करना है, 3 से 5 बार क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं और बड़ा मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना Q&A फोकस बैच। अब आप क्या करोगे, अब आप अपना Q&A, जिन बच्चों ने बेसिकली Q&A फोकस बैच में एनरोल कर रखा है, उठाइए, रिवीजन करिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, रिवीजन करिए और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय गाइस।